सो हेलो एंड वेलकम बैक टू शोम्स केमिस्ट्री एवरीवन। आज जो रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो है कोल्ब्स रिएक्शन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रीमल टीमन रिएक्शन और काफी रिलेटेड है उससे कोल्ब्स रिएक्शन। ठीक है, उन दोनों को आपको एक साथ पढ़ना चाहिए। कोल्ब्स रिएक्शन भी क्या है? रिएक्शन ऑफ फिनॉल है। पहले फिनॉल बना लेते हैं। ठीक है, फिनॉल बना लेते हैं। फिनॉल और फिनॉल से इसमें जो बनता है वो है सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, और सैलिसाइलिक एसिड क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि वो यूज होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन। ठीक है, इससे प्रोड्यूस क्या हो रहा होता है इस रिएक्शन से? सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, इसलिए उन दोनों को एक साथ पढ़ना चाहिए क्योंकि उसमें प्रोड्यूस होता था सैलिसाइलडिहाइड, इसमें होता है सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, तो वैसे आप थोड़ा दिमाग लगा के बोल सकते हो। इसमें क्योंकि एक ऑक्सीजन ज्यादा है तो एक ज्यादा ऑक्सीजन वाला कंपाउंड चाहिए होगा हमें। ठीक है, जो हमें चाहिए वो हम देखते हैं दो स्टेप में। ठीक है, पहले स्टेप में क्या करना होता है? पहले स्टेप में हमें फिनॉल को लेना है और उसको बनाना है मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। ठीक है, तो OH फॉर्म में अगर रहेगा तो इतना रिएक्टिव नहीं होगा वो। और हमें पता है फिनॉल का जो H है वो एसिडिक है, तो अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाए तो एसिड बेस रिएक्शन होगा। यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा -H2O होके, और जो हमें देखने को मिलेगा वो है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड O Na+, which is more reactive than phenol in electrophilic attack। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जब इस पे होगा, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यूज करेंगे हम? वही हमारा रिएजेंट मेन, वो है हमारा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा आपको मैं अच्छा ठीक है चलो पहले लिख देता हूँ CO2। ठीक है, तो इसमें होगा क्या आपको पता है? इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहाँ पे होता है? ऑर्थो पे और पैरा पे होता है मेनली। ठीक है, तो हम ऐसे दिखा सकते हैं। और क्योंकि ये कहाँ पे है, ये वाला सॉल्यूशन जो है ये बेसिक मीडियम में है, तो O Na+ होगा, जिसको आप फर्दर वर्कअप पे एसिडिफाई करके तेल डाल दो या वाटर डाल दो, तो फर्दर आपका एसिड बन जाए। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, ये बन गया। और ये जो दूसरा स्टेप है इसका अगर आप मैकेनिज्म देखना चाहें थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का है रिएक्शन, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का है। थोड़ा सा फिर भी दिखाता हूँ। ऐसा है ना? तो यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं? CO2। CO2 will act as our electrophile। ठीक है, आपको पता है CO2 में ये दोनों ऑक्सीजन खींच सकते हैं, डेल्टा माइनस कर देते हैं यहाँ पे, और ये बीच में डेल्टा प्लस हो जाता है। और ये माइनस को जिंदगी में क्या चाहिए? प्लस चाहिए। तो ये ऐसे करता है और फिर यहाँ से अटैक होता है। ठीक है, यहाँ से अटैक होता है, फिर क्या बनता है? ऐसा कुछ बनता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है और यहाँ पे बाकी दोनों सेम जो रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहे। अब यहाँ पे ऐसा हो जाता है, और क्योंकि कार्बन पे 5 बॉन्ड नहीं हो सकते तो ये भी खुलना पड़ेगा। खोल दो इसे भी, O- डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब देखो एक बहुत ही गंदा चीज हो गया यहाँ पे। पहले एरोमेटिक रिंग्स हमने एरोमेटिसिटी तोड़ दी, जो कि बहुत गंदी बात है, वो नहीं करना चाहिए कभी भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो फटाफट से वापस ये कर लेता है। ठीक है, ताकि एरोमेटिसिटी रिगेन हो जाए। ठीक है, और फिर इसको खुलना पड़ेगा क्योंकि फिर से कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं हो सकते। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐसे 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 ऐसे, और क्योंकि अभी H+ निकल रहा है तो ये वाला ऑक्सीजन ही H+ को ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे ये OH बन जाएगा और देखो फिर से एरोमेटिसिटी हमने रिगेन कर ली। O-, क्योंकि अभी तक हम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में। फिर आप H+ डाल दोगे कहीं से भी एसिड से, तो ये जो है एसिड बन जाएगा। ठीक है, ऐसा सा होता है मैकेनिज्म। और इसमें भी पिछले बार की तरह मेजर प्रोडक्ट क्या होता है? ऑर्थो वाला, जिसको हम सैलिसाइलिक एसिड बुलाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये जो है ना एक्चुअली सैलिसाइलिक एसिड कहा गया, नाम भी ले लिखा क्या मैंने? सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, ये एक्चुअली मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में प्लस ये भी बन रहा होता है, पैरा प्रोडक्ट भी बन रहा होता है, लेकिन वो मेजर नहीं होता। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये रिएक्शन समझ में आया होगा। और इसका रिएजेंट भी लिख देते हैं हम। पहले आप लिखोगे CO2, सॉरी ऐसे लिखोगे आप 1 पे NaOH CO2, मतलब आपने पहले क्या किया? एल्कालाइन कर दिया मीडियम को ताकि सोडियम फिनॉक्साइड बन जाए, फिर CO2 डाल दिया और फिर अगले स्टेप पे वर्कअप कर दिया।
वर्कअप का मतलब है कि कहीं पे एनायन कैटायन बच रहा हो तो उसको कंप्लीट करना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एनायन बच रहा था तो हमने एसिड डाल के इसको एसिड बना दिया, ठीक है ना। इसी को वर्कअप बोलते हैं। चलो, हो गया हमारा कोल्ब्स रिएक्शन। तो ऐसे ही बाकी सारे नेम रिएक्शंस के लिए और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अंटिल देन, बाय बाय।